Hello dear students, welcome to Simply Science. Today we will learn about the rules for the formation of images by spherical mirrors, that is concave and convex mirror. तो सबसे पहले एक मिरर ड्रॉ करेंगे कंपास की मदद से। ऐसे ही एक पॉइंट मार्क करिए, उस पर कंपास रखिए, एक आर्क ड्रॉ करिए। आर्क ड्रॉ करने के बाद आपने पोल और सेंटर को ज्वाइन करके प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। कनकेव मिरर है तो मिरर के आउटर साइड पे शेडिंग करनी है। अब फोकस मार्क करेंगे एंड देन वी विल स्टडी द रूल 1। रूल 1 कहता है कि इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पहले इंसिडेंट रे बनाई जो कि पैरेलल थी, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिरर से टकरा रही है वहाँ से मैंने एक और रे ड्रॉ की है, दैट इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, और वो फोकस से पास कर रही है। एरो मार्क करेंगे इंसिडेंट रे के लिए और रिफ्लेक्टेड रे के लिए भी कि इंसिडेंट रे अंदर की तरफ आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे टकरा के बाहर जा रही है, लेकिन कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज रूल 1 इन केस ऑफ कनकेव मिरर। अब सिमिलर वे में कन्वेक्स मिरर बनाएंगे। इंसिडेंट रे पैरेलल ड्रॉ करेंगे, फिर स्केल रखेंगे, पहले रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे ताकि वो फोकस से पास करे। तो इसमें ट्रिक ये है कि आप स्केल ही उस तरीके से रखिए कि उसको एक्सटेंड करने पर वो फोकस से पास करे। तो एरो मार्क करेंगे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो आई होप आपको कन्वेक्स मिरर का केस भी पता चला होगा, लेकिन कन्वेक्स मिरर के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए रूल 1 की इमेज कन्वेकेव और कन्वेक्स मिरर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रही हैं। तो रूल 1 कहता है कि व्हेन इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे passes through the focus in case of concave mirror or appears to pass through focus in case of convex mirror. Now let's move to rule 2. रूल 2 बनाने के लिए भी हम सबसे पहले मिरर ड्रॉ करेंगे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। सिमिलर वे में प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, पोल बनाएंगे, फोकस बनाएंगे एंड सेंटर बनाएंगे, दोनों मिरर्स के केस में। अब इस केस में रूल थोड़ा अपोजिट हो जाता है एज़ कंपेयर टू रूल 1। रूल 2 कहता है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के केस में जब इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये हमने उल्टा बनाना है, इंसिडेंट रे हमने पास करवानी है फोकस से, और जब वो जिस पॉइंट पर मिरर से टकराएगी उस पॉइंट से एक आप रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। शेडिंग शो करेंगे टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो ये हमने कनकेव मिरर की डायग्राम बनाई है। सिमिलर वे में आप कन्वेक्स मिरर की डायग्राम बनाएंगे, बट इस केस में इंसिडेंट रे बाहर की साइड से आएगी। अब इंसिडेंट रे सबसे पहले फोकस से पास करानी है, तो अगेन स्केल रखना ही इसी तरीके से है कि आप जब बैकवर्ड उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस से पास करेगी। तो देखिए हमने सबसे पहले इंसिडेंट रे बनाई और उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे ताकि वो फोकस से पास करे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान से बनाना। पहले इंसिडेंट रे बनाई, फिर रिफ्लेक्टेड रे बनाई, तो इंसिडेंट रे को बाद में आप बैकवर्ड्स एक्सटेंड करेंगे ताकि वो फोकस से पास करे। बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रे बेंड नहीं होनी चाहिए, इंसिडेंट रे सीधी फॉल करनी चाहिए, जैसा कि आप अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर कैसे बनता है रूल 2। तो रूल 2 कहता है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर becomes parallel to the principal axis after reflection. So this rule is totally opposite of rule 1. Now move to rule 3. Again मिरर बनाएंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, पोल और सेंटर को ज्वाइन करके फोकस मार्क करेंगे। तो रूल 3 कहता है कि जब इंसिडेंट रे सेंटर से पास करेगी तब रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के साथ ज्वाइन हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि इट विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। अब देखिए मैंने सेंटर से
एक रे ड्रॉ की और वहीं 2 एरोज मार्क कर दिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। कन्वेक्स मिरर के केस में भी आपने अगेन मैंने आपको बताया स्केल रखना ही ऐसे है कि वो जब एक्सटेंड करने पे वो सीधी लाइन पास होए, तो आपने यहाँ सेंटर से पास करानी है। अगेन इसमें करना कुछ नहीं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, मिरर के बिहाइंड आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, तो इंसिडेंट रे और एरो मार्क कर देना है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का। सो ये है आ गया रूल 3rd। सो आप अपनी स्क्रीन पे रूल 3 की इमेज देख सकते हैं। आई होप आपको ये अब क्लियर हो जाएगा। So once again, what rule 3 says that when incident ray passes through center of curvature, it is reflected along the same path. नेक्स्ट कम द लास्ट रूल, रूल 4। उसके लिए भी हम सिमिलर वे में मिरर्स बनाएंगे, कनकेव और कन्वेक्स, जैसे कि तीनों रूल्स में बनाए हैं। अब ये रूल कहता है कि व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द पोल ऑफ द मिरर, जो कि मिरर का सेंटर होता है, तब रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है। इस केस में एंगल आई कौन सा है, जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है, और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कौन सा होगा, जो कि रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है। सो आपने पहले इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है जो कि पोल के ऊपर फॉल करेगी, और रिफ्लेक्टेड रे आपने इस तरीके से बनानी है कि एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर। और ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप अपनी स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं, आपको क्लियर होगा। So what second rule says that when incident ray falls on pole, then angle of incidence is equal to angle of reflection. I hope आपको ये चारों rules clear होंगे अब. So thanks for watching. Stay tuned for next